हेलो क्लास 10th। आज हम आपके साइंस का जो आपका केमिस्ट्री का हमारा जो पोर्शन चल रहा था, मैंने बताया था केमिस्ट्री को आपके जो हैं वो है आपके 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, 6, 7 और 8। हमने अब आपका जो चैप्टर है 5th वो अभी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम आगे जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि है अपना केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। ठीक है, इस चैप्टर को जैसे चैप्टर में खुद ही दिया हुआ रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक, तो हम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुणधर्म होते हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, उनके क्या कार्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सेम रासायनिक अभिक्रियाओं में कितने प्रकार की होती है। बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है उसके आपके जो मार्क्स है वो है आपके 3 नंबर के, मतलब ये जो चैप्टर है वो आपका 3 नंबर का क्या करता है, पोर्शन कवर करता है। 3 नंबर का टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, कि भाई जो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी इक्वेशन, ये अभिक्रिया, इसकी परिभाषा बताओ, इसके उदाहरण लिखो, या फिर अभिक्रिया दे दी कि इसको पूरा करो। तो शुरू करते हैं, चलिए। ये चैप्टर के शुरू में जब आप बुक में देखोगे तो दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल अभिक्रिया। जब हम केमिकल अभिक्रिया या फिर आपके रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं तो वो होती क्या है, बेसिकली क्या है। तो जितने भी केमिकल्स हैं हम जानते हैं कि हम आसपास हमारे दैनिक जीवन में बॉडी के अंदर ही ले लो आप, ठीक है, खाना खाने से लेके खाना पचने तक कितनी सारी अभिक्रियाएं होती है। मतलब एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज होता है। कोई चीज़ है वो किसी से जब मिलती है तो नई चीज़ बनती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हमारे आसपास होती है वो क्या होती है, केमिकल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या नई चीज़ बनाते हैं। इसमें है कि आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है बुक में वो यही दिया हुआ है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपने 9th क्लास में था, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, कि भाई किसी के जैसे पेपर है, पेपर क्या करो आप, लो पेपर पूरा लो, उसको फाड़ दो, ये क्या है। आप उस पेपर को क्या कर सकते हो, इकट्ठा करके अगर जोड़ो तो वापस क्या, वो पेपर उसी में, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ना चेंज होगी, उसका सिर्फ क्या चेंज हुआ है, उसका रूप चेंज हुआ है। किसी का अगर सिर्फ आकार, आकृति, रूप में परिवर्तन आता है, जो चेंजेस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, उनके गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस या आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। सेकेंड बात करें, आप क्या करो, कार्बन लो, ठीक है, कार्बन को क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड से हमें वापस कार्बन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब जो रिएक्शन हो गई वो हो गई, उसकी कार्बन की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, दोनों के अलग अलग ये गुणधर्म होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं जो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये कौन से चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट हम यही पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो जब सिर्फ किसी के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ के या किसी रसायन के आकार, रंग, रूप में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं। कॉज ऑफ चेंज अगर क्या कर लिया जाए, परिवर्तन का कारण यदि हटा लिया जाए तो वो अपने पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिर नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखें, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखें तो आपका आइस है, ठीक है, बर्फ है। बर्फ क्या होता है, बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अगर आप क्या करो, बर्फ को मतलब बर्फ का कारण क्या है, जमने का, ठंड। अगर हम क्या करें, इस टेम्परेचर को रिमूव कर दे, जिसकी वजह से पानी किस में कन्वर्ट हुआ था, बर्फ में कन्वर्ट हुआ था। अगर इस टेम्परेचर को रिमूव कर दे तो बर्फ किस में आ जाता है, वाटर में। वाटर का भी फॉर्मूला क्या है, H2O। अब अगर वाटर है उसको आप क्या करो, हीट करो, ठीक है। जब आप इसे गर्म करोगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर का फॉर्मूला H2O। तो
आइस जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो वाटर को हीट करने पे वेपर को जब आप क्या करते हो, कंडेंसेट कर रहे हो, उसका संघनन कर रहे हो, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। वाटर को आप क्या कर रहे हो, वापस से फ्रिज में रख रहे हो या फिर उसको ठंडा कर रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। लेकिन तीनों ही कंडीशंस में इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका अणुसूत्र जो है वो क्या है, H2O। तो ये क्या है, ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के गुणधर्म में परिवर्तन हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आ जाए, उसके अणुसूत्र में, मतलब उसका जो पूरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका अणुसूत्र है वो परिवर्तित हो जाए, उसके जितने भी गुण थे वो जब परिवर्तित हो जाए तो वो क्या होते हैं, और ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, कॉज ऑफ चेंज हटा लेने पे भी वो अपनी उस स्थिति में वापस नहीं आते। ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण कार्बन है। कार्बन को जब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में गर्म करते हो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी हमें कार्बन नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या है, एक ही तरफ चल रही है ये अभिक्रिया। तो ये कौन सा, ये किसका उदाहरण हो गया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इसके बाद में इसी टॉपिक में आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। मतलब फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म और रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म। तो गुणधर्म को अलग अलग लिखने के बजाय एक हम अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, एक अच्छे से उसको कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। और डिफरेंस मैंने बताया था आपको पहले भी कि जितने भी डिफरेंसेस है वो आप क्या करो, टेबल बना के उनको डिवाइड करो। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्स्ट तो डेफिनेशन ही रह जाएगी कि भाई फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। when physical properties are changed, physical properties are changed of substance। तो मतलब जब सब्सटेंस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका जो उसमें गंध है, उसकी स्टेट है, जो अवस्था परिवर्तन, जैसे आपका ठोस क्या था, आइस ठोस थी, वो किस में आ रही थी, लिक्विड आपके उसमें जल में कन्वर्ट हुई। तो किसी पदार्थ की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी स्टेट, उसमें ना गंध, ये सब जो परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके फिजिकल भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म या क्या भौतिक गुणधर्म, जैसे रंग, रूप, गंध आदि। रंग, रूप, गंध आदि में क्या परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो किस पे आते हैं, फिजिकल चेंज। जब रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जैसे किसी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे रासायनिक गुण है किसी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका परिवर्तन, जैसे ना कार्बन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कार्बन C, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, O2, लेकिन जब दोनों मिले तो किस में कन्वर्ट हो गए, CO2 में कन्वर्ट हो गए, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या कंप्लीटली चेंज है। तो जब किसी के रासायनिक गुणधर्म, जैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, उसकी जितने में मतलब बिहेव करने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग बिहेव करते हैं, तो वो जब चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा कि कोज ऑफ चेंज हटा लेने पे, ठीक है, परिवर्तन का कारण हटा लेने पे हमें इनिशियल सब्सटेंस जो है वो वापस मिलता है, मतलब प्रारंभिक पदार्थ जो है हमें वापस प्राप्त होता है। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर हमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो सकता है। व्हेन कोज ऑफ चेंज इज रिमूव वी गेट इनिशियल सब्सटेंस। और रासायनिक परिवर्तन में जब कोज ऑफ चेंज हम अगर हटा भी ले तो भी हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो सेकंड हो जाएगा कोज ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन का कारण हटा लेने पर।
सेम आप क्या लिख लोगे, रासायनिक परिवर्तन में लिख लोगे कि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। थर्ड क्या हो जाएगा कि ये परिवर्तन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। और केमिकल जो चेंजेस है वो क्या होते हैं, स्थायी और स्टेबल होते हैं। फोर्थ हो जाएगा नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, मतलब अगर आपने वाटर से आइस से वाटर, वाटर से वेपर बनाया तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, वो सेम ही चीज़ है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म मतलब कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म मतलब नया पदार्थ प्राप्त होता है। या जब कार्बन जला के आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करें तो हमें क्या नई चीज़ मिल रही है, तो नया पदार्थ प्राप्त होता है, या न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो ये जो चेंजेस है ये हमें टेबल बना के करने, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। जब भौतिक गुणधर्म जैसे रंग, रूप, गंध आदि में परिवर्तन होता है तो वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। और जब किसी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंजेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अणुसूत्र। सेकेंड, जब कॉज ऑफ चेंज अगर सब्सटेंस से हम हटा लें तो हमें इनिशियल सब्सटेंस क्या वापस मिल जाएगा। और केमिकल चेंज में कॉज ऑफ चेंज हटा लेने पर भी सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी। फिजिकल चेंज अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं और स्थायी होते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल चेंज और न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल चेंज। तो ये है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एग्जांपल जैसे इसका बताया था आपका, वाटर का, आइस का वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और केमिकल चेंज का कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना बेस्ट एग्जाम्पल है जनरली याद करने और लिखने के लिए, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ने हैं। अगर वहाँ पे हमने C+O2 = CO2 अगर ये रिएक्शन ढंग से याद कर लेना तो हम वहाँ पे 3 से 4 रिएक्शंस में वो एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हैं। आप आगे देखेंगे वो।